आम आदमी को फैशन डिज़ाइन के बारे में क्या जानना चाहिए और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है? सो पॉइंट नंबर 1, मेरे ख्याल से जो अपना प्रोफेशन है या जो मैं मेरे बारे में परसीव कराना चाहता हूँ सामने वाले को, उस हिसाब से मैंने फैशन कैरी करना चाहिए। ओके। जैसे कि समझ लेते हैं मैं एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ और थोड़ा सीनियर लेवल पे हूँ, तो मैं एक सफारी ड्रेस डालता हूँ Correct. और मैं हमेशा उस सफारी में रहता हूँ। सफारी के भी 3-4 ही शेड्स हैं, ब्लू, डार्क ब्लू, ग्रे, न्यूड कलर, एकदम रेयरली वाइट जब कहीं फंक्शन या पूजा में जाऊँ, लेकिन सिर्फ सफारी डालूँ जब मैं बाहर जाऊँ। तो यही मेरा फिर आई एम नोन बाय दैट ड्रेस वेयर। एग्जैक्टली। उसी तरीके से जिस तरीके से आपसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर जब भी प्रोफेशनली जाए वो एक लाइट ब्लू कलर या वाइट स्ट्राइप्स के, हल्के स्ट्राइप्स के विथ डार्क पैंट और प्रॉपर ऑफिशियल शूज़ के साथ जाए, अदर देन व्हेन ही इज़ ऑन हिज ड्यूटी। करेक्ट करेक्ट। एंड व्हेन ही इज ऑन ए कैजुअल, जो फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ जा रहा है तो वो हाफ टी शर्ट या वो हाफ चड्डी डाल के वो घूम सकता है। दैट इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो ओनली। करेक्ट। तो दैट आल्सो इज द वे ही इज प्रोजेक्टिंग हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ सोसाइटी एंड दैट द वे विल परसीव। को आदत भी है कि मुझे इस तरह से देखना है, मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा है तो शायद हो सकता है लॉयर होगा। हाँ. या फिर दे पीपल परसीव यू ऑटोमेटिकली दैट वे, यू डोंट हैव टू कम्युनिकेट डायरेक्टली कि मैं ये हूँ। करेक्ट है, करेक्ट है। कलर का एक पैलेट होता है, मतलब वो पैलेट आर ऑफ सेकेंडरी कलर्स एंड प्राइमरी कलर्स। तो सेकेंडरी एंड टेरिटरी कलर्स का जो पैलेट है उसका जो डायगोनली अपोजिट जो कलर्स है ना, वो कभी भी अच्छे लगते हैं इंटीरियर्स में भी। उसी तरीके से वो फैशन में भी है। अगर आप डायगोनली अपोजिट देखोगे तो ब्लू के आप देखोगे तो लाइट बेज, वाइट या येलोज आते हैं, या पर्पल के भी कुछ उसी तरीके से आते हैं। तो ये जो अपोजिट का पैलेट है ना वो आप बिंदास डाल सकते हो। तो ये एक टिप है किसी के लिए भी। वो कलर पैलेट आपको किसी भी इंटरनेट से मिल जाएगा, बहुत आसान है। उस पैलेट के हिसाब से आप डालोगे ना तो आप इनोवेटिव लगोगे इन टर्म्स ऑफ फैशन। तो आप किसी शॉप में जाओगे ना तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, आप बराबर उस पैलेट के हिसाब से सिलेक्शन कर सकते हो। क्योंकि जनरली मेरे पास मैक्सिमम ब्लूज रहता है मेरे वार्डरोब में। तो अगर मुझे कुछ डिफरेंट जाना है, से मजेंडा या कुछ अलग कलर, तो डार्क मजेंडा पैंट के साथ क्या जाएगा ये सोचना ही है, तो वो एक जा सकता है। या फिर सेफर साइड भी खेल सकते हैं, जैसे कि अगर आपको जीन्स लेने का शौक आ रहा है या मेरे पास काफ़ी सारे टी शर्ट्स पड़े हैं तो मैं ऐसे कोई कलर ले लूँ जो किसी के साथ भी जाए, जैसे कि ग्रे किसी के साथ भी जा सकता है, ब्लैक या वाइट किसी के साथ भी जाए, ये न्यूट्रल कलर्स हो गए। करेक्ट। सो पॉइंट नंबर 1 इज टेकन कि आप या तो अपने प्रोफेशन के हिसाब से यू कैन वेयर दैट ओनली एज पर ए प्रोफेशन, एंड कलर्स यू कैन चूज दीज कलर्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड अपोजिट कलर्स, ताकि आपका बिना इसके कोई कन्फ्यूजन के डिसीजन हो जाए। तो मेरे ख्याल से इट इज़ द लास्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस्ड इज कॉन्फिडेंस। अगर आपको कुछ और पहनने की इच्छा भी है तो नोबडी इज स्टॉपिंग यू। अगर आप वो ढंग से कैरी कर सकते हैं, आप अगर उसमें कंफर्टेबल हैं, देन द क्लॉथ इज़ मेड फॉर यू, अदरवाइज नहीं। आपसी सोसाइटी को दिखाने के लिए अगर वो पहन रहे हैं जस्ट कि यार वहाँ पे सूट पहन के नहीं जाऊँगा तो फिर लोग मुझे ये नहीं करेंगे, फिर आप ऐसे ऐसे चल रहे हो, थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर रहे हो, देन आई थिंक पीपल सी कि ये ही इज नॉट। एंड वाइस वर्सा आल्सो, आप ज़बरदस्ती किसी से मांगा हुआ सूट या कहीं खरीद के ज़बरदस्ती सूट भी जाएंगे, फिर भी आपका बॉडी लैंग्वेज उस सूट कैरी नहीं करेगा, नहीं कर सकता। जब आपका बॉडी लैंग्वेज ही सूट नहीं कैरी करेगा तो आप वैसे भी आउट ऑफ कंटेस्ट लगोगे। सो लास्ट की टेक अवे हम लेते हैं, व्हाट इट कुड बी। मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट टेक अवे इज अदर देन क्लोथ्स एंड ग्रूमिंग, आपका जो एक्सेसरीज है वो भी। फॉर मेन तो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे बेल्ट, वॉच एंड शूज, मैक्स टू मैक्स सॉक्स, एंड आपके आईवे का जो फ्रेम है वो। बट विथ लेडीज यू कैन एक्सटेंड इट टू ईयर रिंग्स, नेकलेसेस, देयर ज्वेलरी, राइट फ्रॉम देयर पर्स टू देयर शूवेज एंड बालों के साथ बहुत सारा काम। सो दिस एवरीथिंग टोटलिटी इज फैशन. So you should make an style statement with these also, and be aware how you wear that, with what accessories you wear, what kind of dresses. यानी कि एक एग्जांपल देके मैं इसे बताना चाहूँगा. एक और टिप भी है ड्रेसिंग के लिए कि आप अगर कलर कॉम्बिनेशन में ज़्यादा नहीं जाना चाहते तो आप शेड्स ऑफ सेम कलर ले सकते हैं ऊपर नीचे के लिए. इट्स सेम फॉर इवन वुमेन
एंड मेन ऑल्सो। से आपको ब्लूज में ट्राई करना है तो डार्क ब्लू आपने पैंट डाली है तो ऊपर में आप लाइट शेड का एकदम लाइट ब्लू या वाइट, जितना लाइटर शेड ऑफ ब्लूज ले सकते हैं वो, उसके ऊपर आप चाहिए तो एक डार्क ब्लू जैकेट डाल सकते हैं फॉर लेडीज, या एक चुनरी डाल सकते हैं जो लाइट ब्लू है, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली इफ यू वांट टू ट्राई वाइल्ड कलर से magenta or something, again you can have maybe dark coat of magenta and light color pant of that, so you can combine that। अभी जब आप ये ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हो, अपना कपड़े डाल रहे हो, तो एक्सेसरीज शुड बी ऑफ डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। से डार्क ब्लू आपने पैंट डाली है, लाइट शर्ट डाला है या टी शर्ट डाला है, तो शायद ब्राउन कलर का बेल्ट डाला गया, और वैसे ही उसे मैच करने के लिए आप अगर शूज ब्राउन डालोगे, करेक्ट, तो वो बहुत ही अच्छा फैशनेबल लगेगा। जनरली मैं भी यही ट्राई करता हूँ अपने एक्सेसरीज में, जैसे मेरे बैग, मेरे बेल्ट, मेरे शूज़, मेरा पर्स, ये सब चीज़ें जो हैं वो ब्राउन कलर्स की हैं सारी, ताकि इट इज़ वेरी गुड टू इमेजिन। मैंने शर्ट पैंट सामने रखा है तो उसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है, पर एक्सेसरीज का कॉम्बिनेशन कोई इमेजिन ही नहीं करता है, जबकि वही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देती है अगर आपने सही फैशन नहीं किया है तो। सही है, दिस इज अ करेक्ट वे टू गो फॉर ड्रेसिंग। एग्जैक्टली। सो आज का कन्वर्सेशन यहीं खत्म करते हैं विद दिस 3 टिप्स, एंड आई होप आपको ये कन्वर्सेशन अच्छा लगा होगा। एंड ऐसे ही और डिज़ाइन रिलेटेड टॉपिक्स को देखते रहने के लिए फॉलो करते रहिए अनडिज़ाइन को, और सब्सक्राइब कर लीजिए अभी।